नमस्कार, छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने नहीं किए आरक्षण संबंधी नए विधेयकों पर हस्ताक्षर। राजभवन के कानूनी सलाहकारों की टीम कर रही विधेयक की समीक्षा। भाजपा के पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने दिया विवादित बयान। कहा, मंत्री कवासी लखमा असली माँ बाप के बेटे हैं तो फौरन दे इस्तीफा। और उपचुनाव के बाद भाजपा कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। नेताओं ने कहा, कांग्रेस ने की लोकतंत्र की हत्या, आदिवासियों के स्वाभिमान पर की चोट। छत्तीसगढ़ विधानसभा से पारित आरक्षण संबंधी दोनों नए विधेयक राजभवन में फंस गए हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अब तक विधेयक पर हस्ताक्षर ही नहीं किए हैं। इसकी वजह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों और गरीबों के लिए बनाए आरक्षण के नए प्रावधान अभी तक लागू नहीं हो पाएंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 व 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण संबंधी 2 संशोधन विधेयक पारित कराए। विधेयक पारित होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे, विधि मंत्री मोहम्मद अकबर, आबकारी मंत्री कवासी लखमा, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत रात को ही उसे लेकर राजभवन पहुंचे थे। राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात कर विधानसभा में पारित दोनों विधेयकों की प्रतियां सौंपकर हस्ताक्षर का आग्रह किया। अगले दिन मीडिया से बातचीत में राज्यपाल ने सोमवार तक हस्ताक्षर कर देने की बात कही थी। इसके बाद राजभवन के कानूनी सलाहकारों और अफसरों की टीम विधेयक की समीक्षा में लगी रही। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ था। महामहिम ने स्वयं कहा था कि विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण के पक्ष में कानून बनना चाहिए। आज तीसरा दिन हो गया। मुझे लगता है कि महामहिम को भी इसमें शीघ्रता करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री केदार कश्यप का एक विवादित बयान सामने आया है। केदार कश्यप ने कहा है कि मंत्री कवासी लखमा ने कहा था कि 2 दिसंबर तक यदि पूरा आरक्षण नहीं दिला पाऊंगा तो अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। अब तारीख निकल चुकी है। यदि कवासी लखमा असली मां और असली बाप के बेटे हैं तो वे फौरन पद से इस्तीफा दें। पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आबकारी मंत्री के बयानों के हिसाब से आज तक छत्तीसगढ़ में आरक्षण लागू नहीं हो पाया। इसी कारण लोगों की विभिन्न पदों में भर्ती नहीं हो पा रही है और न ही नियुक्तियां हो पा रही हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में आरक्षण की स्थिति शून्य हो गई है। हम तो मांग करते हैं कि अब 2 तारीख तक वो डालते हैं, आरक्षण लागू नहीं कर पाए तो यदि वो असली माँ के बेटे हैं, असली बाप के बेटे हैं तो तत्काल वो अपने पद से इस्तीफा दे दें, क्योंकि उन्होंने 2 तारीख को कहा था कि हम लागू नहीं करूंगा तो कल तक इस्तीफा दे दूंगा। तो आज यदि वास्तव में यदि नहीं कर पा रहे हैं तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। केदार कश्यप ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को पकड़वाना सरकार का एक राजनीतिक षड्यंत्र था। सरकार जानती थी कि दोपहर 2 से 3 बजे के बीच वोट डालने वाले सैकड़ों कार्यकर्ता और आम जनता जुटेंगे। ब्रह्मानंद नेताम को पकड़वाकर उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश की ताकि कार्यकर्ता पोलिंग बूथ से बाहर आ जाएं। मोहन मरकाम जो कि पीसीसी के अध्यक्ष हैं और दूसरी ओर लखमा जो राज्य सरकार के मंत्री हैं। मोहन मरकाम जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उन्होंने किस तरीके से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर जो बेबुनियाद आरोप लगाया, जिस षड्यंत्र के तहत में हमारे प्रत्याशी की छवि धूमिल करने की कोशिश की। भानुप्रतापपुर विधानसभा में उपचुनाव समाप्त होने के बाद भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा कार्यालय एकात्मा परिसर में मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। भानुप्रतापपुर उपचुनाव प्रभारी बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि 4 साल तक कांग्रेस अपने विकास की जो गाथा कहती रही, चुनाव में विकास के उन कामों पर वोट मांगने की हिम्मत नहीं दिखा सकी। कांग्रेस ने एक आदिवासी युवक पर झूठे आरोप लगाकर चुनाव जीतना चाहा। कांग्रेस ने हमेशा भाजपा प्रत्याशी को अपमानित करने की कोशिश की। इस पूरे चुनाव में भूपेश बघेल सरकार ने जो अपने विकास के गीत गाते थे, गाथा गाते थे, उस पर चुनाव लड़ने की बजाय पूर्व विधायक एक आदिवासी नौजवान और उसके चरित्र को लेकर उसको अपमानित कर और पूरे आदिवासी समाज को अपमानित करने का काम कर उन्होंने चुनाव लड़ने का काम किया। और उसमें वो अकेले नहीं, उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी भी शामिल रहे, उनके पूरी पार्टी शामिल रही, पूरे प्रवक्ता शामिल रहे। और हम ये कह सकते हैं कि पूरी कांग्रेस पार्टी ने जनजाति समाज को बिकाऊ बताकर और पूरे जनजाति समाज को सिर्फ छत्तीसगढ़ के नहीं
पूरे देश के जनजाति समाज का अपमान किया है। पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने कहा कि उपचुनाव में कांग्रेसी पूरे समय भाजपा प्रत्याशी का चरित्र हनन करते रहे। ऐसी घटिया राजनीति करने के लिए कांग्रेस के लोगों को आदिवासी समाज कभी माफ नहीं करेगा। उपचुनाव जीतने की कोशिश में कांग्रेस ने न केवल लोकतंत्र की हत्या की बल्कि आदिवासी समाज के स्वाभिमान पर चोट की है। चुनाव के दौरान झारखंड पुलिस को ला करके यहां जो दबाव बनाने की कोशिश किया, उसे बयान देने के बहाने तो कभी गिरफ्तारी के बहाने, तरह तरह का। कल ही आप लोगों ने देखा कि बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों में मतदाता लाइन में जब लगे हुए हैं और उन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को स्पष्ट रूप से लोगों का समर्थन प्राप्त होने जैसी परिस्थिति दिखाई दे रही थी। इन सब को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने और उनके प्रदेश के अध्यक्ष ने बिना सोचे समझे जिस प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक एक चारित्रिक हनन करने का जो षड्यंत्र किया, कुचक्र रचा और मतदान को प्रभावित करने के लिए कल के दिन जिस प्रकार से नाटक हुआ, घटनाक्रम आपके सामने रहा, उससे समाज जो है बहुत ही क्षुब्ध है और नाराज भी है। भाजपा नेताओं के आरोपों का जवाब देते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि भाजपा ने भी यह मान लिया है कि उनका प्रत्याशी ब्रह्मानंद को जनता ने बुरी तरह से नकार दिया है। मोहन मरकाम ने कहा कि उपचुनाव के मतदान को अभी 24 घंटे भी पूरा नहीं हुआ है। भाजपा के नेता अपने प्रत्याशी के हार की जिम्मेदारी से बचने और हल्के एवं स्तरहीन आरोप लगा रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक दिल्ली में हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने राज्य में पिछले 4 महीने में संगठन की गतिविधियों का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने इस दौरान छत्तीसगढ़ राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदेश में हुए बड़े आंदोलनों की जानकारी दी। इसमें 24 अगस्त को रोजगार के लिए युवाओं का हल्ला बोल आंदोलन, 9 सितंबर को कार्यकर्ता सम्मेलन, 11 नवंबर को महतारी हुंकार रैली के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह व पवन साय भी शामिल हुए। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।